नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएसपी न्यूज और मैं इस समय राजगढ़ नाके पर हूं और यहां पर यानी कि कल 15 अप्रैल को सर्व आदिवासी समाज जल जंगल जमीन की लड़ाई को लेकर यहां पर आप देख सकते हैं जो टेंट तैयार हो चुका है। यहां पर धरना दिया जाएगा। हम सीधे तौर पर बात करेंगे विनय भावर जो कि पार्षद हैं, आइए हमारे साथ। कल आप लोगों का धरना प्रदर्शन है, क्या तैयारियां हैं और कितनी संख्या में लोग आने वाले हैं, कौन कौन से नेता लोग आने वाले हैं और क्या क्या होगा? कल 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे यहाँ पे हमारे सर्व आदिवासी समाज के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ पे आएंगे और हमारे दूर दूर गांव-गांव से हमारे आदिवासी लोग भी यहाँ पे आएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरह से आए दिन आदिवासियों पे अत्याचार हो रहा है। अभी मेघनगर में आपने देखा कि हमारे आदिवासी बहनों पे अत्याचार किया जा रहा था, उनके साथ गाली गलौज, उनको उनकी ज़मीनों पे कब्जा किया जा रहा है। तो उसके खिलाफ कल यहाँ पे महा आंदोलन है, धरना प्रदर्शन रहेगा। और आपने देखा होगा कि राणापुर से लेके पिटोल तक जो सिंगल पट्टी रोड है उसको डबल पट्टी की मांग को लेके भी हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से हजारों लोग निकलते हैं, आए दिन वहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं, पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पहले भी हमने राणापुर में डबल पट्टी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया था, तो सरकार ने डाला था कि हाँ तुम्हारा रोड सैंक्शन हो गया है, पर अभी तक कोई अत्ते पत्ते नहीं है। उसके बाद हमारी तीसरी मांग है कि हमारे झाबुआ जिले में जो अवैध शराब बांटी जाती है उसको बंद करने के लिए भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन रहेगा। उसके बाद हमारे गाँव में जो पानी की टंकियाँ बनी हुई है लेकिन पानी अभी तक नहीं आ रहा है, हमारे गाँव में हमारी महिलाएं दूर दूर से पानी भर के लाती है, तो उसके खिलाफ भी ये आंदोलन रहेगा, क्योंकि ये आदिवासी जिला है। यहाँ पे आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार होता है, तो हम सब सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले यहाँ पे महा आंदोलन करेंगे, कलेक्टर मैडम को ज्ञापन देंगे और हम हमारी मांगे मनवाएंगे। और कल के धरना प्रदर्शन में हमारे आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल जी भी उपस्थित रहेंगे, प्रदेश सचिव मत्या भुरिया जी उपस्थित रहेंगे, हमारे सरपंच, तड़वी, पंच और हमारे युवा साथी सभी यहाँ पे रहेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ सभी हमारे आदिवासी समाज के युवाओं को, हमारे काकी काका बाबा सभी को, कि कल आप अपने हक अधिकार के लिए अधिक से अधिक संख्या में राजगढ़ नाके पांडाल पे, गरबा पांडाल पे उपस्थित होए और अपने हक अधिकार की आवाज़ बुलंद करें। तो आपने पार्षद विनय भावर जी को सुना। यहाँ पर यानी 15 अप्रैल को कल यहाँ पर धरना दिया जाएगा जल जंगल जमीन की, जो कि आदिवासी की जो हक की लड़ाई के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन के बाद यहाँ से रैली के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। हमारे साथ मौजूद है मत्याज भुरिया जी, हम उनसे भी जानेंगे। मत्याज भाई, कल कितनी संख्या में यहाँ पर लोग एकत्रित हो गए और कौन कौन से लोग नेता यहाँ पर आने हैं? कल हमारा जो ये 3 मांगों को लेकर तो मुख्य है, और उसमें 2 मांगे और भी है हमारी, जो कि महामहिम राज्यपाल जी के नाम से ज्ञापन दिया जाएगा। हमारा यहाँ पर हमारे जो नेता आ रहे हैं, अलीराजपुर से महेश पटेल जी आ रहे हैं और हमारे गुजरात से भी आ रहे हैं। सभी पार्टियों के, कई पार्टियों के लोग यहाँ पर हमारे यहाँ पर कल इस पंडाल में आ रहे हैं। यहाँ हजारों की तादाद में लोग आने वाले हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो खनिज जो बाहरी कंपनियां आके यहाँ पर हमारे थानला ब्लॉक में, मेघनगर ब्लॉक में और हमारे राणापुर ब्लॉक के सभी गांवों में जो अधिग्रहण करने के लिए बाहर की कंपनियां जो आ रही है, अभी वर्तमान में देखा आपने नांगनवाट में हमारी माता बहनों के साथ में इन बाहरी खदान खोदने वाली कंपनियों के व्यक्तियों ने हमारी महिलाओं को मारपीट की और उनको 2-3 दिन तक, 4 दिन तक अस्पताल में भर्ती रही। उसके बाद भी वो लोग उसके बाद उनको डराने धमकाने के लिए आ रहे हैं। कुछ हमारे यहाँ के भी लोग हैं जो उनको डराने धमकाने के लिए बार बार जा रहे हैं, आज भी गए हैं। तो हम इस बात को लेकर ही यहाँ पर धरना देंगे और महामहिम राज्यपाल के नाम से ज्ञापन देंगे। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि राजगढ़, पारा, राणापुर
कुंदनपुर और पिटोल मार्ग पूर्व में स्वीकृत हो गया था और पूर्व में बहुत छोड़ा था। कई सालों पहले 50 साल से पूर्व से ये रोड बना हुआ है, लेकिन इस रोड को पीडब्ल्यूडी विभाग ने मात्र 8 फीट चौड़ा बनाया है और 8 फीट चौड़ा होने के कारण से कोई 4 आदमी 5वां आदमी निकल नहीं पाता है। अगर 3 आदमी चले तो चौथा नहीं निकल पाता है, पैदल चले तो भी। तो इस कारण जो रोड पे जाते हैं ये बहुत बड़ा लंबा रोड है, 55 किलोमीटर का रोड है और 8 फीट है और इस कारण हमारे जो छोड़ा नहीं है, इस कारण एक्सीडेंट होते हैं और एक्सीडेंट हुए हैं और उसमें हमारे कई भाई बहन और कई लोग हमारे भाइयों की मृत्यु हो चुकी है और वो आज हमारे बीच में नहीं है। कई परिवार उजड़ चुके हैं और आपसी में एक्सीडेंट होने के बाद में आपसी में लड़ाई झगड़े होते हैं। मत्याज भाई, आपने 2 दिन पहले जो रोड है उसकी नपती भी की थी, वहां से गाड़ियों को निकलने में भी दिक्कत आ रही थी। हाँ, वही मैंने आपको वही बात बताई कि वो रोड जो है वो मात्र 8 फीट का है। आपने देखा प्रधानमंत्री सड़क ही 12 फीट की रहती है, 12-13 फीट की रहती है, लेकिन ये बहुत बड़ा रोड है। कई सदियों से राजा के टाइम से, अंग्रेजों के टाइम से ये रोड बना हुआ है, लेकिन उस रोड को इन्होंने मात्र 8 फीट क्यों बना दिया? हमारे आदिवासी भाइयों को और सर्व समाज के लोगों को मरने के लिए इन्होंने 8 फीट का रोड बनाया है। और उसके बाद हमारी जो लड़ाई है, हमारी जो मेन लड़ाई है, जो पूरे झाबुआ जिले में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय जी गांव-गांव शिविर लगा रहे हैं और शराबबंदी करा रहे हैं हमारे। और आप देख रहे हैं 80% करीबन शराबबंदी हो चुकी है, शादियों में शराब नहीं बट रही है, नहीं पिला रहे हैं और एसपी साहब भी हर गांव-गांव जा रहे हैं और उन सबको समझाइश दे रहे हैं। और अब क्या हो रहा है कि शराब दुकान जैसे राणापुर है, वट्टा है, पिटोल है, मद्रानी है, काकनवानी है और रायपुरिया है, पारा है और काली देवी और कल्याणपुरा, ये शराब दुकानें हैं। यहाँ पर रात भर पिछले दरवाजे से कैमरों पिछले दरवाजे पे नहीं लगे हुए हैं, पिछले दरवाजे से 4 पहिया वाहनों से गांव-गांव हम मोहल्ले मोहल्ले में अवैध काउंटरों पे शराब ठेकेदार शराब पहुंचाने का काम कर रहा है। और उसके बाद में हमारे आदिवासी भाइयों को जो बिगाड़ने का काम शराब ठेकेदार कर रहे हैं। आपने देखा, मैंने पहले प्रेस वार्ता में कहा था कि मोरडुंडिया में ये शराब ठेकेदार और जिला आबकारी अधिकारी और सब मिलकर अवैध शराब वहां पर अपने मोरडुंडिया में उतारते हैं और वहां से हमारे राणापुर ब्लॉक और गुजरात राज्य में पहुंचाने का काम ये शराब ठेकेदार कर रहे हैं। और इनके साथ में जिला आबकारी अधिकारी और उप निरीक्षक विकास वर्मा और भी जो पूरे जिले में हैं, ये सब मिलके अवैध शराब का परिवहन करा रहे हैं और हमारे आदिवासी भाइयों को बिगाड़ रहे हैं। 2 दिन पूर्व भी, अभी कल भी वहाँ पर शराब पाई गई। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जिस भाई का नाम आ रहा है, जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है विनोद डामोर, तो विनोद डामोर तो गरीब परिवार से है। उस शराब जो पकड़ाई है ना, उसका बेस नंबर और निर्माण तिथि का मिलान वेयर हाउस इंदौर से करवाया जाए और जिस भी शराब दुकान की शराब होगी, जिस परमिट के नाम से वो शराब आई थी, उसको आसानी से पकड़ सकते हैं। अगर उसको बेस नंबर और निर्माण तिथि का मिलान करके और संबंधित ठेकेदार अथवा मैनेजर को आरोपी बना देंगे तो असली गुनाहगार अभी जेल में होगा, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। तो मैं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से भी निवेदन करता हूं कि इसमें बेस नंबर और निर्माण तिथि के आधार पे इसका मिलान वेयर हाउस से इंदौर से करवा के तुरंत जो गुनहगार है, जो ठेकेदार और मैनेजर, उसको जेल में डाले और उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज करे। अगर बेस नंबर और निर्माण तिथि के आधार पे सब जगह जितनी भी दारू पकड़ाती है, चाहे आबकारी विभाग पकड़े या चाहे पुलिस विभाग पकड़े, और उनको अगर मिलान वेयर हाउस से करा के संबंधित ठेकेदार अथवा मैनेजर को आरोपी बना देंगे तो कहीं पे भी शराब अवैध परिवहन नहीं होगा और अवैध शराब बटेगी नहीं और हमारे आदिवासी भाई और हमारे कई समाज के लोग इस शराब को नहीं पिएंगे। तो आपने सुना मत्याज भुरिया जी को। कल जो धरना प्रदर्शन किया जाएगा उसको लेकर इन्होंने गंभीर मुद्दे उठाए हैं। ये तक कहा है कि जो आदिवासियों की ज़मीन का जो मालिक है वो सिर्फ आदिवासी रहेगा, दूसरे को जो कंपनियां हैं वो लोग इस पर मतलब जो धरना देने के बाद इन्होंने क्या कहा, सुनिए इस रिपोर्ट में। डीएसपी न्यूज़ के साथ दीपेश।